अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमतानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन श्री नित्य लीला ग्रंथ 15वां भाग, तारीख 18 फरवरी 1945, सायंकाल 5:30 बजे का समय। श्री परमात्मा में अनुग्रह करना और निग्रह करना दोनों ही गुण है, और भगवान के स्वरूप श्री आचार्य गुरु भगवान से सिर्फ एक अनुग्रह गुण मात्र ही है। इसलिए गुरु भगवान ही के कृपा कटाक्ष से अनादि से संसार चक्र में घूमते हुए जीव का जल्द छुटकारा हो जाता है। बिना गुरु कृपा के किसी जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान अपनी स्वतंत्र कृपा से जीव का उद्धार करना चाहते हैं, परंतु जीव अनादि से बिगड़ा हुआ है। वह भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, सदा विशेष विरोध बढ़ाता है। जैसे कि कोई पुत्र पिता से रुष्ट हो पिता से दुश्मनी ठान लेता है। अविश्वासी पुत्र और रुष्ट हुए पिता को मध्यस्थ बनकर गुरु रूप हरि ही मेल करा देते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही जीवों का आज तक उद्धार हुआ है। बिना गुरु कृपा के किसी का स्वतंत्रता से उद्धार नहीं हुआ है, न आगे हो सकेगा। हम जो कुछ उपदेश कहते हैं वह सब शास्त्र ग्रंथों के निर्णय के अनुसार ही कहते हैं, यथार्थ तत्व निर्णय भाग को ही कहते हैं। शास्त्रों में रोचक प्रशंसावाद और भयानकवाद बहुत भरा पड़ा है, उसका तो हम निराकरण समाधान मात्र कर दिया करते हैं। विशेष शास्त्र का प्रसंग ही प्रमाण में लिया करते हैं। हम तो सदा यही मनोरथ करते हैं कि संसार सागर में अनादि से पड़े हुए जीवों का उद्धार जल्दी से जल्दी किस तरह हो, जीव मुक्षु बने और उसे प्यारे परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। बस इसी कार्य में हम सदा लगे रहते हैं, रात दिवस इसी उपाय में लगे हुए हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति ये त्रय उपाय अति कठिनतम है। इन उपायों को साधन मानकर करने से इस जीव का कब उद्धार होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 नंबर जो शरणागति सुलभ उपाय है, परंतु इसमें बहुत सूक्ष्म एक नियम पालन की शर्त है कि यदि शरणागति के अतिरिक्त अन्य जरा भी अवलंब मन ने ग्रहण किया तो शरणागति टूट जाती है। शरणागत का स्वरूप सूक्ष्म तो है, साथ ही में इसमें 2 विभाग क्रम है। 2 प्रकार का स्वरूप है, वह यह कि साधन शरणागति और फल शरणागति। हमसे इस प्रसंग को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। उपदेशों में बताते हैं, समझदार को फल शरणागति काम की है, इसी को सिद्धोपाय कहते हैं। इस पर सदा ही विश्वास करे स्थिरता से रहना। यह कार्य इस संसार लीला विभूति में सबसे ज्यादा कठिन है। बस यही समझकर सावधान रहे। 5वां उपाय आचार अभिमान है। सब उपायों में यथार्थतः सुगम है। सचमुच यही एक उपाय सुगम सुलभ है। परगत स्वीकार इसी में चरितार्थ सार्थक होता है। इसका अधिकारी पात्र लाखों में कोई होता है, इसको चरमोपाय कहते हैं। इत्यादि। श्री प्रगट स्वरूप सरकार का मंगल हो। हम बार बार इस विषय को दोहराते हैं, यह प्रसंग बहुत ही उलझन वाला है। वर्षों कहने सुनने पर भी सहज में समझ में नहीं आता। 22 वर्ष हो गए श्री अयोध्या में श्री वाल्मीकि रामायण का हमें एक बड़े स्थान में उपदेश करना पड़ा था। वहाँ 9 दिवस तक शरणागति का प्रसंग कहा गया था। अयोध्या जी के हजारों बड़े बड़े महात्मा श्रोतागण थे। उनमें एक श्री रघुवीर दास जी महाराज सच्चे पात्र निकले। उनने शरणागति तत्व को धारण किया, सुना और समझकर मस्त हो गए। वे विशेष रसपान करने के लिए हमारे पीछे पड़ गए। उस समय हम श्री वैकुंठ मंडप स्थान बनवाने में लगे थे। समय नहीं मिलता था और
वे आकर 2 घंटे तक बैठे रहते थे। कहते थे, एक जरा सा ही सूत्र कह दीजिए। 2-3 वर्ष तक ऐसी नित्य नई श्रद्धा उनकी देखी। श्री षटकोप स्वामी जी समान प्रेम दशा उनको प्राप्त हो गई। वे हमको सुनाए जो हमसे सुना था। हम दंग हो गए। वे हम पर बहुत निष्ठा जनाए। बस तैयारी उनकी परम धाम पधारने की हो गई। वे श्रद्धा के सहित 6 वर्ष तक हमसे सुने थे। श्री शरणागति सारतम शास्त्र का सारांश भाग है। खेत में एक अनाज के वृक्ष के चारों तरफ घास आदि कचरा है। घास कचरा उखाड़ डालने पर भी 10 दिन में घास पैदा होकर अन्य वृक्ष को घेर लेते हैं। वे घास आदि चंद्र से अन्य के लिए प्राप्त तत्व को ले लेते हैं, अन्य वृक्ष को पुष्ट नहीं होने देते। इस उदाहरण समान कर्म ज्ञान भक्ति आदि जितना उपायांतर विरोधी स्वरूप है, वह सभी शरणागति में विघ्न करता है, बाधक है। श्री गीता जी के 18 अध्याय में 700 श्लोक है। उनमें मात्र एक श्लोक ही संपूर्ण गीता जी के सार से परिपूर्ण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम सर्व धर्मों में साधन भाव त्याग कर दो और मुझको ही साधन मानकर कैंकर्य की भावना कर लो। मेरी प्राप्ति में जो भी बाधक पाप कर्म होगा, उससे मैं तुम्हें छुड़ाकर अवश्य ही परम पद पहुंचा दूंगा। तुम उसके लिए बिल्कुल चिंता न करो। तुमको अब कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जिसने भगवान की कृपा का भरोसा कर लिया है, शरणागत हो गया है, उसको तो अन्य कर्म धर्म पुण्यों का भरोसा नहीं करना चाहिए। एकमात्र प्रभु के चरणों के भरोसे पर रहना, इससे बड़ा भरोसा तो और कोई है भी नहीं। सब छोटे छोटे अनेक भरोसों को त्याग करके अपना अपनत्व मैंपने का भी अर्थात भोग्यत्व आदि को भी छोड़ना है। यह प्रसंग शरणागति की परिपक्व दशा का वर्णन करते समय कहेंगे। किसी ने शरणागति के स्वरूप की सुगमता का उपदेश और अन्य उपायांतरों के कठिन स्वरूप को सुना और उसकी मृत्यु हो गई। शरणागति नहीं कर पाया और घबरा गया। मन में आया कि निर्हेतु कृपा शरणागति कर लेना था। ऐसा होने पर शरीर छोड़ता है तो उसको भी श्री कृपा द्वारा जरूर परम पद ही मिलेगा। अभी तक उपाय का प्रसंग ही का विचार चला था। यह आधा अंग है। पूरा तो जब होगा जब उपाय अर्थात फल का भी विचार भरी प्रकार से कर लेवेंगे। श्री द्रौपदी जी, श्री जानकी जी, आंडाल गोदम माझी आदि के समान ऐसा सूत्र है, अन्यवलंब छोड़कर रहना। श्री द्रौपदी जी ने क्या किया, उनका प्रसंग तो यह लौकिक था। उसमें से निष्ठा भर का भाव वर्णन हमें करना है। ध्यान रहे, श्री राम श्री सद्गुरु के द्वारा शुद्ध ज्ञान सुना हुआ ही काम करता है। शरणागत को लोक के सुख भोग की कामना, दुख छुड़ाने की भावना मन में नहीं लेना चाहिए। कैवल्य मोक्ष भी नहीं चाहिए। उपाय उपेय दोनों का शुद्ध स्वरूप भली प्रकार समझ लेवे। शरणागति करके भगवान से सामान्य विषयों को मांगा तो फिर क्या किया? अरे शिव और ब्रह्मा के लोक से भी गिरा दिए जाते हैं। 14 लोग पुनरावर्ती वाले हैं। किसी को ईंट पत्थर के मकान का जेल खाना है और लोहे की बेड़ी, तो किसी को सोने चांदी के बने जेल खाने में सोने की बेड़ी है। सब अपराधी कैदी लोग तो सजा काट रहे हैं। भगवान का स्वार्थ रहित पदार्थ कैंकर्य रहित दिव्य परम धाम को पाना ही शरणागति के अनुरूप फल है कि परम धाम में परमात्मा की सेवा का परमानंद मिले। यहाँ यह जो कर्म भूमि लीला विभूति है, उसमें प्रियतम परमात्मा का मिलना व्यग्रता सहित है। जैसे कि भोजन स्थल में धुआं हो रहा है, पत्नी कार्य में व्यस्त है, बालक रो रहे हैं, उस समय वहाँ पर पति आकर स्त्री से प्रेमालाप करना चाहे तो कुछ आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो एकांत मिलन में होता है। परम पद में एकांत के मिलन सा
सदा ही प्रभु का मिलन दर्शन सेवा मिलता है। कोई ऊंचा अधिकारी है, उसे तो इस विभूति में भी परम पद से बढ़कर मिलन में आनंद होता है। वह तो एक निराली कृपा से होता है। सबको तो वह लाभ कहाँ है। दोनों विभूति उन्हीं परमात्मा की है। क्रम जरूर न्यारा न्यारा है। स्वरूप ज्ञानियों को इस लीला विभूति में यहाँ थरथराहट बनी रहती है। उच्च कोटि के श्री आलवार श्री षटकोप स्वामी जी 6 महीना की समाधि में भगवान का विरह अनुभव करते, प्रभु स्वयं आकर छुए, हृदय में लगावे, देखकर फिर आंसू डारे, नेत्र बंद कर लिए। प्रभु पूछते हैं, हम तो खुद आए हैं, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो। तो षटकोप स्वामी जी उत्तर दिए कि पूर्व का रोना संबंध ज्ञान से आपको मिलना चाहते थे तो विरह में रोते थे, और अब तो आपका संस्पर्श हुआ, आपका परमानंद जान लिया तो ऐसा होता है कि मिलकर आप पधार जावेंगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगा, इसी कारण से रो रहा हूँ। इस प्रकार से षटकोप स्वामी जी भगवान से बहुत कहे कि हे प्रभु, आप मुलायम चित्त वाले हैं, हम चेतनों का विश्वास प्रभु आप नहीं करे। जब तक चेतन जीवात्मा श्री विरजा नदी में नहाकर आपकी नित्य सेवा में पहुंच जावे, तब फिर भय नहीं, तभी हमको संतोष होगा और आप भी तभी विश्वास करिएगा। इस लीला विभूति में तो चेतन हाथ में आकर फिर भी एकदम अचानक ही छटक जाए तो उसमें कुछ भी आश्चर्य न समझे। अनादि से छटका हुआ बिगड़ा हुआ यह जीव है। इस लीला विभूति की हवा ही ऐसी है। भू वैकुंठ के दरवाजे पर जैसे विजय को दुर्दशा में लाकर पटक दिया, इस लीला विभूति में चेतनों की ऐसी ही बुरी दशा सबकी है। हे प्रभु, आप ही कृपा कर यहाँ से छुटकारा कर देवे। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें दोनों तरफ से आग लगकर जलने लगा और उस टुकड़े के बीच भाग में चींटी है। आगे के भय से चींटी घबराती है, वैसी जीवों की दशा है। हमारा जीव घबराता है, आप अपने नित्य धाम में ले चले और अपनी नित्य सेवा हमें चाहिए, जिससे फिर कभी भय का प्रसंग न आवे। इस लीला विभूति में तो महाप्रतिबंधकता है। यह सब दिव्य प्रसंग शरणागतों के लिए कहा गया है। ध्यान रहे, शास्त्रों में अनेकों कथाएं ऐसी भी है कि ना समझ लोग 14 लोक के भोग सुख के मिलने को और दुख छुड़ाने के लिए भगवान की शरणागति किए थे। इन कथाओं में सच्चे मुमुक्षु भगवत दासों को नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो 14 लोक का फल सुख नहीं चाहिए। हमारा फल उपेय तो परमात्मा की दिव्य सेवा परम पद में प्राप्त करना है। द्रौपदी का प्रसंग चला था, उसको भी समझाकर बता देना है, बताएंगे। सच्चा प्रेमी शरणागत तो वह है जो कि यदि भगवान स्वयं 14 लोक की सुख की वस्तु दे तो शरणागत को हाथ समेट मुंह से नहीं कर देना चाहिए कि हे प्रभु, आप देना चाहते हैं तो अपनी अनपायनी सेवा को हमें दीजिए। हम में ऐसा भाव न हो कि अपने सुख के लिए हम भगवान को चाहते हैं। ऐसी भावना यदि हम में हो तो उसे प्रभु आप नष्ट कर देवे। हे प्रभु, आपकी सदा ही हम सेवा करें। आप सुखी हो, आपको सुखी देके हमें सुख हो, ऐसी कृपा आप करें। ऐसे वचन प्रार्थना आलवार स्वामी प्रभु से किए हैं। श्री कुरेश स्वामी जी का सूत्र कहे हैं, नित्य लोक में भगवान का नित्य अनुक्षण भावेन कैंकर्य सेवा, मन ही न हटे, सदा सेवा कर प्रभु को सुख पहुँचावे। इस लीला विभूति में प्रभु की सेवा से मन हट जाता है। यहाँ की हवा ऐसी खराब है, नित्य परम पद में सेवा से मन नहीं हटता है। लाखों ब्रह्मा की उम्र की समय क्षणवत बीतता मालूम पड़ता है। वहाँ हर वक्त नवीन नवीन प्रेम सेवा में होता है। परमात्मा की शरणागति करके फिर भगवान से 14 लोक का नाशवान चीजों को मांगा तो समझो बड़ी भारी भूल कर डाला, हानि हो गई। सच्चे हीरा और मणि को फेंक कर झूठा कांच आदि लेने के समान है। श्री तुकाराम जी का मराठी भाषा का अर्थ है,
आपकी सेवा के अतिरिक्त हे प्रभु आपसे अन्य कुछ भी मांगे नहीं। एक सूत्र कहे, अपने सुख के लिए हे प्रभु आपको चाहे तो हमारा नाश होवे, जीव का जीवत्व नष्ट हो, जो हम अपने सुख के लिए परम पद की चाहना करते हो। ऐसा यह तत्सुख सुखी भाव का स्वरूप है। भगवान से स्वार्थ रहित परार्थ सेवा को मांगना अपने स्वरूप के अनुकूल है। शरणागत को तो यह सब सुनना समझना और मानने का है। हम तो आपके लिए सब बता दे रहे हैं। आपने सुना और सुनकर न समझे माने तो आपकी ही हानि होगी। ऐसा ज्ञान आपको अन्यत्र कहीं भी न मिलेगा। शरणागत को तो उन सभी ग्रंथों को पढ़ना सुनना नहीं चाहिए जिनमें सकाम भाव फलश्रुति रोचक बात भरा है और 14 लोक के नाशवान सुख मिलने के उपायों में प्रवृत्त करते हैं। यदि शरणागत सकाम शास्त्रों में पढ़कर अपनी शरणागति से भ्रष्ट होगा तो फिर 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएगा। द्रौपदी की शरणागति लौकिक थी, उस पर दुख का समय आ गया। सभा में सब बैठे हैं, 5 पति और बूढ़े जन भी वहाँ पर है। दुष्ट जन नग्न करना चाहते हैं। द्रौपदी हाथ से वस्त्रों को यो करके अंग ढाककर लज्जा बचाना चाहती है। कुछ पति का अवलंब काम न आया, वे सब चुप है। अब वह झटका देकर खींचता, नग्न होने में क्या देर है, कुछ देर नहीं। ऐसी फजीहती का टेम दूसरों पर नहीं आया। उस अधर्म सभा में भीष्म भी जो धर्मज्ञ कहे जाते थे बैठे थे, परंतु वह भी चुप ही रहे। खरा सच्चा धर्म वाले वहाँ कोई नहीं थे। भीष्म भी धर्माभाषी मात्र थे। अब बलवान पुरुष दुष्ट दुशासन साड़ी खींचकर नग्न करना ही चाहता था। वह द्रौपदी हाथ से छुड़ाती है और कोई रक्षक अवलंब नहीं देखकर भगवान को पुकारती है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वे द्वारकानाथ कमल नयन कहकर पुकारती है। हाथ से ही लज्जा ढांकती है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि एकदम निरावलंब जीव को भगवान अपना सच्चा अवलंब झट देते हैं। उस दुष्ट ने झटका दिया, हाथ से साड़ी वस्त्र छूट गया। तब दोनों हाथ जोड़ आर्त बन गई। देख लिया कि मैं निरावलंब हूँ। हे प्रभु जल्दी आइए, एकमात्र आपका अवलंब है। बस क्या हुआ, साड़ी तो बढ़ने लगी। 10,000 हाथी का बल वाला दुष्ट साड़ी को खींचता जा रहा है। ढेर लगने लग गया, साड़ी का पहाड़ लग गया। खींचने वाला थक गया। द्रौपदी की लौकिक लज्जा की रक्षा भगवान ने की। भगवान पांडवों पर खूब नाराज हुए कि जुआ खेलकर स्त्री हार गए। रक्षा करते न सिर्फ भोगने भर के लिए ही थे। जब भगवान को पुकारी तब तो धर्म के न्याय के नाते रक्षा करना था। पांडवों को किसी पर कोई अत्याचार कर रहा है तो दूसरा चाहे जो हो प्रतिकार करने का हक रखता है। पांडवों को मार देना चाहिए, परंतु सोच विचार किए कि द्रौपदी विधवा हो जाएगी। द्रौपदी आर्त धर्म वाली थी, संकट छुड़ाने के लिए मात्र भगवान के शरण हुई थी। इस भाव को समझ लेना चाहिए। परंतु जो कोई संसार सागर से छूटकर परम पद जाना चाहता है, उसका उपाय शरणागति को समझ करके भगवान की शरणागति करता है। यह भाव शुद्ध है। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। श्री नित्य लीला ग्रंथ का 15वां भाग समाप्त हुआ। जय श्री मन्नारायण।